अलंकरोति इति अलंकार। अलंकरोति इति अलंकार का अर्थ है कि जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। तो काव्य की शोभा में अलंकार शब्द और अर्थ के जरिए काव्य की शोभा बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये जो तीनों हैं ये हमारे अलंकार के भेद होते हैं। ये तीनों हमारे क्या है, ये तीनों अलंकार के भेद यानी कि अलंकार के प्रकार हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। अब हम अलंकार के भेद के अंतर्गत शब्द अलंकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो शब्द अलंकार का यहाँ पे मैंने परिभाषा लिख दिया कि जब शब्दों के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है वहाँ शब्द अलंकार पाया जाता है। अब हम बात करते हैं शब्द अलंकार के प्रकार के बारे में। तो आइए इसे देखते हैं। तो पहले नंबर पे हो जाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार ये हमारा सबसे पहले नंबर पे हो गया जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा यमक अलंकार। अनुप्रास के बाद हम यमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा श्लेष अलंकार। इन दोनों के बाद हम श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों ही शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा चौथे नंबर पे हो जाएगा पुनरुक्ति अलंकार। ये हमारा चौथे नंबर पे हो गया। पाँचवें नंबर पे हो जाएगा हमारा विप्सा अलंकार। यह हमारा 5वें नंबर पे हो जाएगा। और 6वें नंबर पे होगा हमारा वक्रोक्ति अलंकार। ये जो है हमारा 6वें नंबर पे हो जाएगा। तो जो शब्द अलंकार होता है यह शब्दों से मिलकर के बना होता है और जो शब्द होते हैं यह अक्षरों से मिलकर बना होता है। तो शब्द अलंकार के 6 प्रमुख प्रकार मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। अब हम अलंकार के भेद के अंतर्गत अर्थ अलंकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि अर्थ अलंकार क्या होते हैं और इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। अर्थ अलंकार का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अर्थ और अलंकार। अर्थ किसका अर्थ, शब्दों के अर्थ, और अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सौंदर्य। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगा हमारा, शब्द के अर्थ के कारण जब काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है वहाँ अर्थ अलंकार पाया जाता है। जैसे कि इसका एक उदाहरण हो जाएगा कि मुख, मुख चंद्रमा सा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। इसका एक मैंने उदाहरण लिख दिया। अब दरअसल बात क्या है कि मुख यानी कि किसी का चेहरा चंद्रमा सा सुंदर है। यदि किसी का चेहरा सुंदर हो कि मत हो, लेकिन यदि उसकी तुलना हम किससे कर दें, चंद्रमा से, तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। कहने का अर्थ है कि किसी की तुलना करने से उस शब्द के अर्थ के कारण उसके सौंदर्य में और वृद्धि हो जाती है। यानी कि यही हमारा परिभाषा भी है, शब्द के अर्थ के कारण जब काव्य के सौंदर्य में और अधिक वृद्धि हो जाती है वहाँ अर्थ अलंकार पाया जाता है। तो यह उदाहरण किसका उदाहरण है, हमारा अर्थ अलंकार का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं अर्थ अलंकार के प्रकार के बारे में। अर्थ अलंकार जो होता है इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, लगभग 25 से 30 प्रकार होते हैं, लेकिन हम इसके कुछ महत्वपूर्ण गिने चुने प्रकारों के बारे में ही चर्चा करेंगे। पहले नंबर पे है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार हमारा पहले नंबर पे हो गया। दूसरे नंबर पे है हमारा रूपक अलंकार। दूसरे नंबर पे रूपक अलंकार। तीसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार ये हमारा तीसरा प्रकार हो गया अर्थ अलंकार के अंतर्गत। चौथे नंबर पे हो गया हमारा संदेह अलंकार। संदेह अलंकार हमारा चौथे नंबर पे हो गया। पाँचवें नंबर पे हो गया हमारा पाँचवें नंबर पे हो जाएगा हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार ये हो जाएगा हमारा 5वें नंबर पे, अतिशयोक्ति अलंकार। और 6वें नंबर पे हो जाएगा हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार हमारा 6वें नंबर पे हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। तो ये प्रमुख हैं
ये हमारे प्रमुख 6 है जो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार के बारे में। हम अनुप्रास अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके उदाहरण क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, सभी चीज़ों को हम डिटेल के साथ देखने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार के बारे में तो अलंकार का तो शाब्दिक अर्थ हम जानते हैं कि सौंदर्य होता है, लेकिन अनुप्रास का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये हो जाएगा अनुधन प्रास। तो अनु का अर्थ होता है बार बार, अनु का अर्थ क्या हो गया, बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण या फिर अक्षर। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी वर्ण की आवृत्ति, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार, वहाँ अनुप्रास अलंकार पाया जाता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। ये मैंने लिख दिया अनुप्रास अलंकार की परिभाषा कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिखा है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, देख सकते हैं 4 बार। पहले लाइन में च वर्ण की आवृत्ति 4 बार हुई है और दूसरे लाइन में ल वर्ण की आवृत्ति भी 3 बार हुई है। ऊपर में 1 मिला देंगे तो 4 बार हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, जैसे कि च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, च वर्ण की आवृत्ति। इस वजह से यह अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार कहता है कि किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। एक और उदाहरण लिखता हूँ, उसके बाद हम अनुप्रास अलंकार को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक वाक्य लिख दिया है, रघुपति राघव राजा राम। तो इसमें देखेंगे र 1 बार हो गया, दूसरा बार हो गया, तीसरा बार हो गया, चौथा बार हो गया। इस वाक्य में भी र वर्ण की आवृत्ति 4 बार हुई है। र वर्ण की आवृत्ति देखने के लिए हमें मिला हुआ है, र वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों ही उदाहरण में हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें च वर्ण की आवृत्ति हुई है और इस वाक्य में र वर्ण की आवृत्ति हुई है। और अनुप्रास अलंकार कहता है कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। हमें सिर्फ वर्ण की आवृत्ति से मतलब है, इसके अर्थ से मतलब नहीं है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार जो होता है शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है और शब्द अलंकार के अंतर्गत आने के कारण हमें सिर्फ शब्दों से मतलब है, अर्थ से मतलब नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार का प्रकार कितने प्रकार का होता है। अब हम अनुप्रास अलंकार के भेद के बारे में बात करते हैं। पहले नंबर पे हो जाएगा हमारा छेकानुप्रास अलंकार। तो ये हमारा पहले नंबर पे हो गया छेकानुप्रास अलंकार। दूसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ये दूसरे नंबर पे हो गया हमारा वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। तीसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा लाटा अनुप्रास अलंकार। तीसरे नंबर पे हो गया हमारा लाटा अनुप्रास अलंकार। चौथे नंबर पे हो गया हमारा अत्यनुप्रास अलंकार। चौथे नंबर पे हो गया हमारा अत्यनुप्रास अलंकार। ये हो गया हमारे चौथे नंबर पे। और पाँचवें नंबर पे हो जाएगा हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार ये हो गया हमारा 5वां नंबर पे। तो इस तरीके से अनुप्रास अलंकार जो होता है यह 5 प्रकार का होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। तो ये मैं बात कर रहा था अनुप्रास अलंकार के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम यमक अलंकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जो यमक अलंकार होता है यह अलंकार के जो 3 प्रकार होते हैं उसमें से पहला प्रकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। तो आइए हम जानते हैं यमक अलंकार के बारे में। तो यमक अलंकार से संबंधित परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उदाहरण हो गए, इसकी परिभाषा हो गई, सभी बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। किसी शब्द की
आवृत्ति बार बार होती है, यमक अलंकार की परिभाषा बताने जा रहा हूं मैं। क्या हो जाएगा? किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन एक खास बात है, इसमें एक खास बात है जिसको ध्यान रखना है। किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन खास बात क्या है कि हर बार जितने बार भी उसकी आवृत्ति हो जाए, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होता है। हर बार उसका अर्थ अलग होता है, इसे यमक अलंकार कहा जाता है। अर्थ अलग होता है, यह यमक अलंकार की खासियत है। देखिए यहाँ पे मैंने यमक अलंकार का परिभाषा लिखा है कि किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लिख देता हूँ और उदाहरण के जरिए हम समझने का यमक अलंकार को प्रयास करते हैं। जैसे एक उदाहरण लिख देता हूँ मैं कि यहाँ पे मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, इसके जरिए हम समझेंगे कि काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। इस वाक्य में हम ध्यान देंगे तो पाएंगे कि घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों ही बार घटा शब्द का अर्थ अलग होगा। यही हमारा यमक अलंकार का परिभाषा भी कहता है कि किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। देख सकते हैं 2 बार हुआ है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होता है। तो अब इसमें अर्थ देखने का कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई काली घटा है, तो यहाँ पे जो पहला वाला घटा है, इसका तात्पर्य इस घटा के रंग से है कि काली घटा है। उसके बाद काली घटा का घमंड घटा, दूसरा वाला घटा का तात्पर्य घटने यानी कि कम होने से है। यहाँ पर घटा शब्द का प्रयोग 2 बार अलग अलग अर्थों के लिए किया गया है। इस वजह से इस वाक्य में यमक अलंकार की छटा दिखती है। एक और उदाहरण लिखता हूँ, उसके जरिए भी हम यमक अलंकार को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने फिर से एक वाक्य लिखा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। अब इस वाक्य का हम अर्थ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह यमक अलंकार कैसे होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। एक बार यहाँ पे कनक शब्द है और एक बार यहाँ पे कनक शब्द है। तो कह रहे हैं कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। अब इसका अर्थ समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कनक है, एक कनक का अर्थ है सोना, सोना यानी कि गोल्ड से, और दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा, धतूरा यानी कि एक प्रकार का पागल कर देने वाला थोड़ा सा जहरीला पदार्थ होता है, फल होता है एक। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि कनक कनक ते 100 गुनी, चाहे सोना वाला कनक मिले या फिर धतूरा वाला कनक मिले, इसे पाने से आदमी 100 गुना क्या हो जाता है, इसको खाने से बौराए यानी कि पागल हो जाता है। बौराए यानी कि क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। यदि कनक यानी कि धतूरा वाला कनक को वह खा देता है तो वह पागल हो जाएगा। वा पाए बौराए, या फिर सोना उसको मिल जाता है, कहीं पे उसको 2 किलो सोना मिल गया तो उसको पाने से भी वह बौराए यानी कि पागल ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बौराए शब्द भी 2 बार आया है और कनक शब्द भी 2 बार आया है ना। तो यहाँ पे बौराए का अर्थ सेम है, जिस वजह से यह जो बौराए है यह यमक अलंकार में नहीं आएगा। लेकिन कनक को देखिए, कनक कनक का अर्थ अलग है। एक बार कनक का अर्थ सोना के लिए है और एक बार कनक का अर्थ धतूरा के लिए है, इसलिए जो कनक शब्द है यह यमक अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा। तो यमक अलंकार में क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है कि सोना मिल जाने से वह पागल हो जाता है या फिर धतूरा खा लेने से भी वह पागल हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यमक अलंकार समझ में आया होगा। अब हम श्लेष अलंकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। श्लेष अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। हम जानेंगे कि श्लेष अलंकार का नियम क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन सा उदाहरण आता है। मैं आपको उदाहरण को बारीकी से समझाते हुए श्लेष अलंकार को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो अब हम देखने जा रहे हैं श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष का सामान्य अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो श्लेष का अर्थ चिपकना क्यों होता है, आइए हम इसका परिभाषा देखते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखा है कि जब एक ही शब्द बार बार आए
लेकिन उनके अर्थ अलग अलग मिले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यह श्लेष अलंकार का परिभाषा लिख दिया है। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना। तो उसकी परिभाषा है कि जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उनके अलग अलग अर्थ मिले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो आइए इसे उदाहरण की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने रहीमदास जी का एक दोहा लिखा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसका अर्थ आप समझने का प्रयास कीजिए। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। पानी ही हमें सब कुछ दिला सकता है। तो रहीमदास जी यहाँ पे बार बार पानी का जिक्र कर रहे हैं कि पानी को रखिए, बिना पानी के हमें कुछ नहीं मिलने वाला। पानी ही हमें किसी भी समस्या से उबार सकती है। तो रहीमदास जी यह कह किसके रहे हैं? तो रहीमदास जी कह रहे हैं मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चून के लिए। यहाँ पे चून का दो अर्थ होता है। चून का एक अर्थ आटा होता है, तो इसका दूसरा अर्थ कुछ विद्वानों ने चूना भी मान लिया है। तो देखते हैं और हम समझते हैं कि रहीमदास जी क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मोती के लिए। मोती मतलब मोती में क्या महत्वपूर्ण है? मोती में महत्वपूर्ण है चमक। मोती में पानी रखिए, यानी कि मोती में चमक होना चाहिए। बिन पानी सब सून, यानी कि मोती में यदि चमक नहीं होगा तो वह कुछ काम का नहीं है। पानी गए ना उबरे, यानी कि यदि मोती में चमक नहीं है तो उस मोती को कोई लेने वाला नहीं है। इसी प्रकार से मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है इज्जत से। यहाँ पे देखिए, रहीमन पानी रखिए, यानी कि रहीमदास जी मनुष्य को कहते हैं कि अपना इज्जत, अपना सम्मान बना करके रखना चाहिए, क्योंकि बिन पानी सब सून। एक बार आपका इज्जत चला गया तो आपको वह इज्जत दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे मनुष्य के लिए पानी का तात्पर्य इज्जत से हो गया। अब चून के लिए देखते हैं कि चून के लिए यहाँ पे जो पानी है इसका मतलब क्या होगा। तो चून में एक बार आटा आएगा और एक बार चूना आएगा। यदि हमको आटा बनाना है तो आटा से रोटी बनाने के लिए उसमें हमें पानी डालना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से चूना से यदि दीवार की पुताई करनी है तो उसमें भी हमें पानी डालना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमें चून में पानी यानी कि जल डालना ही पड़ेगा। तो उसी को रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, यानी कि चून में पानी डालिए, क्योंकि बिना पानी के वह चून हमारा कुछ काम नहीं आने वाला है। उस चून में यदि पानी डालते हैं तभी वह हमारा काम आएगा। तो इस प्रकार से रहीमदास जी ने यहाँ पे जो पानी है, पानी का चिपका हुआ अर्थ एक बार मोती से बताया है, एक बार मनुष्य से बताया है और एक बार चून से बताया है। पानी का अर्थ इनसे चिपका हुआ है, इसीलिए श्लेष शब्द का अर्थ चिपकना या चिपका हुआ होता है। तो श्लेष अलंकार का जो परिभाषा है, जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग मिले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो देख सकते हैं पानी की पुनरावृत्ति हुई है। एक बार पानी, दूसरा बार पानी और तीसरा बार पानी। 3 बार पानी आया हुआ है, लेकिन मोती के लिए पानी का अर्थ चमक है, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ इज्जत है और चूना के लिए पानी का अर्थ जल है। उम्मीद करता हूं कि श्लेष अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। अब हम वक्रोक्ति अलंकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह शब्द अलंकार का ही एक प्रकार होता है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका परिभाषा क्या है, इसका नियम क्या है, इसे हम किस तरीके से पहचानेंगे, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, इन सारी बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार के बारे में। तो जो वक्रोक्ति अलंकार होता है यह 2 शब्दों से मिलके बना है, वक्र और उक्ति। वक्र और उक्ति इस तरीके से 2 शब्दों से मिलके बना है। वक्र का हम सामान्य अर्थ निकाल सकते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा होना या फिर तिरछी होना, टेढ़ा मेढ़ा होना या फिर तिरछी, इस तरीके से इसका हम सामान्य अर्थ निकाल सकते हैं। और उक्ति का मतलब होता है कथन। उक्ति का तात्पर्य हम लगा सकते हैं कथन से, और वक्र का टेढ़ा मेढ़ा या तिरछा कहा गया शब्द। आइए अब हम इसका परिभाषा देखते हैं।
देखिए यहाँ पे मैंने वक्रोक्ति अलंकार का परिभाषा लिख दिया है कि वक्ता द्वारा कहे गए शब्द के अर्थ को समझे बिना श्रोता उस शब्द का अन्य अर्थ कल्पित अर्थ लगाए तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार पाया जाता है। वक्ता यानी कि बोलने वाला, जो बोल रहा है जैसे कि मैं, और श्रोता यानी कि सुनने वाला जैसे कि आप लोग। तो वक्ता द्वारा कहे गए शब्द के अर्थ को, जैसे मैं कोई भी शब्द कह देता हूँ, जैसे कि मैंने कह दिया अपर पंछी, अपर पंछी। तो यहाँ पे देखेंगे कि अपर शब्द में आ उपसर्ग है ना, उसको हटा देंगे तो यहाँ पे पर शब्द बचता है। तो अपर पंछी, इसका आप एक अर्थ निकाल लो। मान के चलते हैं कि इसका आपने अर्थ निकाला है कि अपर मतलब हो गया, पर में आ लगा है तो बिना पर यानी कि बिना पंख वाला पक्षी, ये आपने इसका अर्थ निकाल लिया। ठीक है, तो वक्ता द्वारा कहे गए शब्द के अर्थ को समझे बिना, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ उसको समझे बिना आपने इसका अर्थ निकाल लिया कि अपर यानी कि बिना पर बिना पंख वाला पंछी। श्रोता उस शब्द का अन्य अर्थ कल्पित अर्थ लगा ले। मेरा कहने का अर्थ यह नहीं था, लेकिन आपने ऐसा लगा लिया, ऐसा मान के चलते हैं। तो मेरा कहने का क्या मतलब था, तो आइए अभी मैंने जो उदाहरण बताया था उसी उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि दो लोग हैं, एक है ए और एक है बी। ए और बी के अलावा तीसरा व्यक्ति हूँ मैं, और मेरे पास है मान के चलो एक कबूतर है। ए और बी दोनों मेरे हाथ में कबूतर देख करके बात कर रहे थे। कुछ समय बाद देखते हैं कि मेरे पास कबूतर नहीं है। तब ए बी से पूछता है कि अपर कहाँ है। ए बी से पूछता है कि अपर कहाँ है। तब बी कहता है वह तो सपर था। ए कहता है कि अपर कहाँ है, तब बी कहता है कि वह तो सपर था। तो बी जो था उसने अपर का मतलब समझ लिया। क्या समझा बी ने अपर का मतलब, कि अपर मतलब बिना पंख वाला कबूतर, ऐसा समझा बी ने। इसलिए वह बोल दिया सपर यानी कि पंख सहित कबूतर था। लेकिन ए पूछना क्या चाह रहा था, अपर यानी कि दूसरा। ए का कहने का मतलब था कि दूसरा कबूतर कहाँ है। पहला कबूतर तो ठीक है देखे थे उड़ गया, लेकिन दूसरा कहाँ है। ए ऐसा पूछ रहा है बी से, लेकिन बी क्या जवाब दे रहा है, वह तो सपर था। ए पूछ कुछ और रहा है, बी जवाब कुछ और दे रहा है। यानी कि दोनों का भावार्थ दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से जहाँ पे बात हो कि इसका कहने का मतलब ये ना समझे, इसका कहने का मतलब ये ना समझे, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार पाया जाता है। जैसे कि लॉकडाउन में कहीं पर गाड़ियों की चेकिंग चल रही है, एक आदमी अपने बाइक से आता है और वह बोलता है कि मुझे जाने दो। तब उसे पुलिस वाले रोक लेते हैं। तब वह आदमी बोलता है कि आपका साहब मेरे पहचान का है, उससे आप लिखवा के ले आओ। तो उसका साहब एक कागज़ में नोट कुछ लिख करके देता है। जब वो लोग देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि इस तरीके से नोट में लिखा हुआ होता है। अब दोनों ही उसे देखते हैं और दोनों ही अपने मन में अलग अलग सोचने लगते हैं। जो बाइक में आदमी था जो वहाँ से गुजर जाना चाहता था, वह समझता है कि इसमें लिखा है रोको मत जाने दो, यानी कि उसे रोको मत जाने दो। और जो पुलिस वाला था वह समझता है कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। और इस बात पे दोनों पे विवाद होने लगता है, सिर्फ इस कॉमा के कारण। कॉमा नहीं था, इस तरीके से वाक्य लिखा था और दोनों ही अपने अपने बातों पे अड़े रहे। तो इस तरीके से जहाँ पे मतभेद उत्पन्न हो जाए शब्दों के कारण, वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार पाया जाता है। वक्रोक्ति अलंकार जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से इसके दो प्रकार हैं, दोनों का नाम देखते हैं। वक्रोक्ति अलंकार के पहले प्रकार के अंतर्गत आता है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, यह इसका पहला प्रकार होता है। अब हम बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार के दूसरे प्रकार के बारे में। तो जो दूसरा प्रकार होता है वह होता है काकू वक्रोक्ति अलंकार। तो इस तरीके से वक्रोक्ति अलंकार जो होते हैं ये दो प्रकार के पाए जाते हैं।
इन प्रकारों के बारे में उतना डिटेल से नहीं जानना है क्योंकि इनके बारे में नहीं पूछा जाता है। आप सिर्फ परिभाषा याद रखिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार है कि नहीं। यानी कि वक्ता द्वारा कहे गए शब्द के अर्थ को समझे बिना श्रोता उस शब्द का अन्य अर्थ या कोई भी कल्पित अर्थ लगा ले जो है ही नहीं, मान ले, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार पाया जाता है। यानी कि हम कुछ कहें और सुनने वाला कुछ और समझे तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। अब हम पुनरुक्ति अलंकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पुनरुक्ति अलंकार जो होता है यह शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। हम पुनरुक्ति अलंकार की परिभाषा, उदाहरण और यह किस प्रकार से यमक अलंकार से भिन्न होता है, इन सभी बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसे। तो अब हम बात करते हैं पुनरुक्ति अलंकार के बारे में। तो पुनरुक्ति अलंकार में जो पुनरुक्ति शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वह शब्द कौन कौन से हैं? पुनः, पुनः है एक शब्द, और दूसरा शब्द है हमारा उक्ति, पुनः और उक्ति। इस प्रकार से दो शब्दों से मिलकर के पुनरुक्ति अलंकार का शब्द निर्माण हुआ है। पुनः का अर्थ होता है बार बार या फिर लगातार। पुनः का अर्थ क्या हो गया? बार बार या फिर लगातार। और उक्ति का अर्थ होता है अर्थात किसी शब्द को बार बार दोहराना। यह हो गया पुनरुक्ति का अर्थ। अब इसका हम परिभाषा लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि मैंने पुनरुक्ति अलंकार की परिभाषा लिखा है, शब्दों की आवृत्ति बार बार हो। ध्यान देंगे, शब्दों की आवृत्ति बार बार हो और उन शब्दों का अर्थ भी समान हो। समान हो बोल रहा हूँ, अलग हो नहीं बोल रहा हूँ। यदि अलग हो जाएगा तो वह यमक अलंकार होगा। कैसे होगा? उदाहरण के जरिए समझाऊंगा। उसे पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार उदाहरण, और उदाहरण के जरिए हम पुनरुक्ति अलंकार को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक उदाहरण लिख देता हूँ कि यहाँ छोटे छोटे, देख सकते हैं छोटे छोटे, दो बार इस शब्द की आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इसको ध्यान से समझना आप। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो छोटे छोटे इस शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है और इनका अर्थ अलग अलग नहीं है। छोटे छोटे मतलब दोनों का ही समान अर्थ है कि छोटा या फिर स्मॉल बच्चे यहाँ पर है। एक दूसरा उदाहरण लिख देता हूँ, जैसे कि क्या होता है कि वृक्षों से कई बार मीठा रस टपकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि मीठा 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 रस टपकता है, मीठा मीठा रस टपकता। इस उदाहरण को देखिए, यहाँ पे मीठा शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है और दोनों का ही अर्थ स्वीट यानी मीठा से ही है, समान अर्थ है दोनों से। इस वजह से इसका अर्थ समान है, इस वजह से यह पुनरुक्ति अलंकार होगा। किस कंडीशन में पुनरुक्ति अलंकार नहीं होगा वह भी मैं बता देता हूँ। काली घटा का घमंड घटा। अब इसे हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि घटा शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों ही बार इसका समान अर्थ नहीं होगा, इसका अलग अलग अर्थ होगा। क्योंकि देखिए काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर जो घटा है, इस घटा का तात्पर्य है कि काली घटा यानी कि घनघोर काली घटा है। इसका संबंध घनघोर काली घटा शब्द से है। लेकिन इसके बाद वाला जो घटा है, इस घटा का अर्थ है कम, कम यानी कि कम होना। तो यहाँ देखिए काली घटा का घमंड घटा, यानी कि काली घनघोर घटा है, उसका घमंड घटा यानी कि वो घटा कम हो रहा है, बादल कम हो रहा है। तो इस तरीके से जहाँ पे इन शब्दों का अर्थ अलग अलग निकलने लगे वहाँ पे यमक अलंकार होता है। यह यमक अलंकार का उदाहरण है। लेकिन जहाँ पे इनका अर्थ एक समान होता है वहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पुनरुक्ति अलंकार समझ आया होगा। आइए अब हम अलंकार के अंतर्गत विप्सा अलंकार के बारे में बात करते हैं। तो जो अलंकार के अंतर्गत शब्द अलंकार होता है उसी के अंतर्गत ही यह विप्सा अलंकार होता है। तो मैं आपको विप्सा अलंकार का उदाहरण, परिभाषा, नियम और परीक्षा में इससे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन बातों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। हम बात करने जा रहे हैं विप्सा अलंकार के बारे में, और विप्सा अलंकार को ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहा जाता है। अब यहाँ पे मैं इसका परिभाषा लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसको समझेंगे।
तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि हर्ष, घबराहट, आश्चर्य, घृणा या फिर रोचकता, ऐसे शब्दों को काव्य में दोहराना ही विप्सा अलंकार कहलाता है। और विप्सा अलंकार को ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक उदाहरण लिख देता हूँ और इस उदाहरण की सहायता से हम विप्सा अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने एक उदाहरण लिखा है कि बढ़त पल पल घटत छिन छिन चलत न लगे बार। तो यहाँ देख सकते हैं कि पल पल शब्द की एक बार आवृत्ति हुई है और एक बार छिन छिन शब्द की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार से इसमें शब्दों की आवृत्ति हो रही है, जिस वजह से यह विप्सा अलंकार होगा। एक और उदाहरण लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसे समझाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक और उदाहरण लिखा है कि मोही मोही मोहन को मन भयो राधामय, राधा मन मोही मोही मोहन मई मई। तो यहाँ पे जो ये उदाहरण है इसमें देखेंगे कि मोही मोही की एक बार आवृत्ति हुई है, उसके बाद यहाँ पर मोही मोही की एक बार फिर से आवृत्ति हुई है, उसके बाद अंत में क्या है, मई मई की आवृत्ति हुई है। उसी प्रकार से देखेंगे तो अलग में मन और मन की आवृत्ति हुई है, मोहन की भी आवृत्ति हुई है। मतलब इसमें काफ़ी सारे ऐसे शब्द हैं जिसकी आवृत्ति बार बार होती रही है। तो यहाँ परिभाषा में ही कहा गया है कि हर्ष, घबराहट, आश्चर्य, घृणा या फिर रोचकता, ऐसे शब्दों को काव्य में दोहराना ही विप्सा अलंकार कहलाता है। तो देख सकते हैं कि इसमें शब्द को बार बार दोहराया जा रहा है। तो जहाँ इस तरीके से शब्द बार बार दोहराने में आए, बार बार उन्हें दोहराया जाए, तो वहाँ पे विप्सा अलंकार मिलता है। इसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहा जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं उपमा अलंकार के बारे में। तो जो उपमा अलंकार होता है यह अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। मैं आपको बताऊंगा कि उपमा अलंकार का नियम क्या होता है, इसके उदाहरण को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, उपमा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, उपमा अलंकार से संबंधित प्रश्न में कौन कौन से प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके उदाहरण को कैसे समझेंगे, उपमा अलंकार से संबंधित सभी चीज़ों को हम बारीकी के साथ सीखने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उपमा अलंकार के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं उपमा अलंकार के बारे में। उपमा का एक सिंपल सा अर्थ होता है। उपमा का क्या अर्थ होता है, आइए जानते हैं। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। जी हाँ, उपमा अर्थात तुलना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने उपमा अलंकार का परिभाषा लिख दिया है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यह मैंने उपमा अलंकार की परिभाषा लिखा है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं उपमा अलंकार के अंग और उपमा अलंकार के प्रकार के बारे में। तो उपमा के जो अंग होते हैं, उपमा अलंकार के अंग, ये 4 प्रकार के होते हैं और उपमा अलंकार के जो प्रकार होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार के अंग के बारे में बात करते हैं। तो इसके 4 अंग में हो जाएगा। पहले नंबर पे है हमारा उपमेय, दूसरे नंबर पे है हमारा उपमान, तीसरे नंबर पे है हमारे पास वाचक शब्द, चौथे नंबर पे हो जाएगा हमारे पास साधारण शब्द। साधारण शब्द को साधारण धर्म भी कह दिया जाता है। अब हम उपमा अलंकार के प्रकार के बारे में यदि बात करें तो पहला प्रकार हो जाएगा हमारा पूर्णोपमा अलंकार और दूसरा प्रकार हो जाएगा हमारा लुप्तोपमा अलंकार। तो यह हमारा उपमा अलंकार है। इसके बाद उदाहरण देखने से पहले एक बार इसे फिर से रिपीट कर देता हूँ कि उपमा अलंकार, तो उपमा का अर्थ तुलना होता है। परिभाषा क्या हो गया, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के अंग 4 प्रकार के होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमा अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, पूर्णोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार। जिस प्रकार से छंद के अंग और प्रकार अलग अलग होते हैं उसी प्रकार से उपमा अलंकार में भी अंग और प्रकार अलग अलग होते हैं। उदाहरण के जरिए हम इसके अंग और प्रकार को अच्छे से समझ जाएंगे।
यहाँ पे एक उदाहरण लिख देता हूँ और उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक उदाहरण लिखा है कि पीपर पात सरिस मन डोला। इसका अर्थ है कि पीपल के पत्ते जैसा हमारा मन हिलता डुलता है। तो उपमेय का मतलब हो जाएगा जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। वाचक शब्द के अंतर्गत समानता बताने वाले शब्द आते हैं। अब समानता किस प्रकार के शब्द बताते हैं, जैसे कि सा, सम या फिर जैसे, इस प्रकार से शब्द जो हैं यह वाचक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब साधारण धर्म में क्या आते हैं? साधारण धर्म में वह आते हैं जो उपमेय और उपमान दोनों मिलके एक कॉमन, एक उभय काम करते हैं। मतलब कि उपमेय और उपमान दोनों जो काम करे वह काम ही साधारण धर्म के अंतर्गत आता है। तो उपमेय और उपमान इन दोनों के काम को ही हम क्या कह सकते हैं? साधारण धर्म कह सकते हैं। उपमा के प्रकार थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले हम उपमा के अंग को समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपल के पत्ते जैसा हमारा मन डोलता है। जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय है और जिससे तुलना की जाए वह उपमान है। तो इस वाक्य में मन की तुलना पीपल से की जा रही है। किसकी? मन की। तो मन क्या हो गया? मन उपमेय हो गया, क्योंकि जिसकी तुलना उपमेय होता है इसलिए मन उपमेय हो गया। जिससे यानी कि पीपल से, तो जिससे तुलना यानी कि उपमान, पीपल हमारा हो गया उपमान। तो इस वाक्य में देख सकते हैं मन हमारा उपमेय हो गया, पीपल हमारा उपमान हो गया। वाचक शब्द देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपल के पत्ते जैसा हमारा मन भी डोलता है। तो यहाँ पे जो पीपर पात है ये दोनों ही हमारा उपमान होगा। वाचक शब्द यानी कि समानता, समानता इसमें सरिस वाला जो शब्द है यह समानता ला रहा है, इसलिए वाचक शब्द हो जाएगा हमारा सरिस। और साधारण धर्म यानी कि उपमेय और उपमान, उपमेय क्या है? मन, और उपमान क्या है? पीपल। दोनों में एक समान काम क्या हो रहा है? डोलने का काम हो रहा है, इसलिए यह हो जाएगा हमारा साधारण धर्म, जो काम दोनों में होता है। अब हम ध्यान देंगे पीपर पात सरिस मन डोला। इस वाक्य में पाएंगे कि जिसकी तुलना यानी कि मन की तुलना जो उपमेय है किससे किया जा रहा है? जिससे, यानी कि उपमान यानी कि पीपल के पत्ते से किया जा रहा है। वाचक शब्द समानता दोनों में दर्शा रहा है सरिस, और दोनों में कॉमन यानी कि साधारण धर्म निभा रहा है डोला। देख सकते हैं इसमें हमें उपमान मिला हुआ है, वाचक शब्द भी मिला हुआ है, उपमेय भी मिला हुआ है और साधारण धर्म भी मिला हुआ है। कहने का मतलब है कि उपमा के अंग के चारों प्रकार मिले हुए हैं। तो जिस भी वाक्य में उपमा के अंग के चारों प्रकार मिलते हैं वह पूर्णोपमा अलंकार कहलाता है। मान लीजिए इसमें से कोई एकाक वाक्य गायब होता, पीपर पात सरिस मन डोला के जगह में पीपर पात सरिस डोला लिखा होता, मन गायब होता यानी कि उपमेय गायब होता इस वाक्य से, सिर्फ पीपर पात सरिस डोला लिखा हुआ होता तो वहाँ पे लुप्तोपमा अलंकार होता। कहने का मतलब है उपमान, वाचक, उपमेय, साधारण धर्म चारों में से यदि कोई भी एक शब्द गायब हो तो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है, और चारों यदि विद्यमान हो तो वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। एक और उदाहरण से इसे हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिखा है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसी को ऊपर में लिख देता हूं कि मुख चंद्रमा के समान है। अब यहाँ पे देखिए मुख चंद्रमा के समान सुंदर है और ये लिखा हूँ मुख चंद्रमा के समान है।
तो इन दोनों वाक्य में देखिए तो खाली सुंदर का अंतर है। इस वाले वाक्य में सुंदर लिखा हूं और इस वाले वाक्य से सुंदर गायब है। अब हम इसमें उपमेय उपमान सबसे पहले देखते हैं। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना की जा रही है? मुख की। तो मुख हमारा क्या हो गया? उपमेय हो गया। इस वाले वाक्य में भी उपमेय हो गया हमारा मुख। जिससे तुलना की जाए उपमान, चंद्रमा से तुलना की जा रही है तो चंद्रमा हो गया हमारा उपमान। यहाँ पे भी हो गया हमारा चंद्रमा उपमान। वाचक शब्द यानी कि समानता वाले शब्द सा, समान, जैसे, इस प्रकार से। तो समान देखिए, ये समान वाला जो शब्द है यह हो गया हमारा वाचक शब्द। समान इसमें भी है, यह हो गया हमारा वाचक शब्द। साधारण धर्म जो उपमेय और उपमान दोनों में स्थित हो, तो मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, और दोनों में क्या स्थित है? दोनों ही सुंदर हैं। तो ये जो सुंदर है यह हो गया हमारा साधारण धर्म। लेकिन इस ऊपर वाले वाक्य में हमारा साधारण धर्म यानी कि सुंदर शब्द उपस्थित नहीं है। अब ध्यान देंगे कि जो ऊपर वाला वाक्य है इसमें हमारा पहला उपमेय है, दूसरा उपमान है और तीसरा वाचक है। लेकिन इस दूसरे वाले शब्द में उपमेय है, उपमान है, वाचक है और साधारण धर्म है। यानी कि उपमा के अंग के चारों प्रकार इस दूसरे वाले वाक्य में मौजूद है, जिस वजह से यह पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण है। यह पूर्णोपमा अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन पहले वाले वाक्य में हमारा साधारण धर्म अनुपस्थित है, जिस वजह से यह लुप्तोपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो लुप्तोपमा अलंकार और पूर्णोपमा अलंकार जो होते हैं यह उपमा अलंकार के ही प्रकार होते हैं। तो हम बात कर रहे थे उपमा अलंकार के बारे में। उपमा अलंकार का अर्थ होता है तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के अंग देखते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं। उपमेय, उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जाए। उपमान, उपमान यानी कि जिससे तुलना की जाए। वाचक शब्द यानी कि समानता वाले शब्द, समान, सा, जैसे, इस प्रकार से। साधारण धर्म वाले शब्द यानी कि उपमेय और उपमान दोनों ही मौजूद हो एक ही शब्द में, उसे साधारण धर्म वाले शब्द कहते हैं। उपमा के प्रकार पूर्णोपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार, ये दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे उदाहरण देखिए, मुख चंद्रमा के समान है और मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। दोनों में खाली एक ही शब्द का अंतर है, सुंदर का। तो यहाँ पे देखिए, मुख यानी कि मुख की तुलना की जा रही है। जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे यानी कि चंद्रमा से तुलना की जा रही है तो जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। और सम, समान, इस तरीके से जो शब्द होते हैं, सम, समान, सा, जैसे, ये वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। और जो शब्द उपमेय और उपमान यानी कि मुख और चंद्रमा दोनों की विशेषता एक ही शब्द में बता दे, जैसे कि सुंदर, मुख भी सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है, तो वह शब्द हमारा साधारण धर्म कहलाता है। पहले वाले वाक्य में उपमेय उपमान वाचक हैं लेकिन साधारण धर्म नहीं है, इस वजह से एक शब्द लुप्त है, इस वजह से यह लुप्तोपमा अलंकार है। दूसरे वाले वाक्य में सभी अंग मौजूद हैं, इस वजह से यह पूर्णोपमा अलंकार है। उम्मीद करता हूँ कि आपको उपमा अलंकार समझ आया होगा। अब हम रूपक अलंकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। हम बात करेंगे कि रूपक अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, इसका नियम क्या क्या है, इसके उदाहरण को हम विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि रूपक अलंकार से किस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। रूपक अलंकार को लेकर के हम एक एक नियम बड़े विस्तार के साथ देखने जा रहे हैं। तो आइए हम इसे देखते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं रूपक अलंकार के बारे में। रूपक अलंकार से संबंधित जितने भी परेशानियां हैं उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने रूपक अलंकार का परिभाषा लिखा है कि जब उपमेय और उपमान में
अभिन्नता दर्शाई जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान क्या होता है ये मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। उसके पहले देख लीजिए अभिन्नता क्या होता है। अभिन्नता मतलब कि कोई भिन्न ना हो, कोई अंतर ना हो, यानी कि एक समान हो, एक जैसे हो। कहने का मतलब है कि उपमेय और उपमान अलग अलग ना हो, देखने से ऐसा लगे कि कौन उपमेय है कौन उपमान है यह पता ही ना चले, दोनों समान लगे। तो उपमेय और उपमान में अभिन्नता हो, दोनों समान लगे, कोई अंतर पता ना चले, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो आइए हम देखते हैं कि उपमेय और उपमान क्या है। देखिए, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए और उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए। एक उदाहरण लिख देता हूं, उससे आप और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मैंने लिखा है कि मोहन तो शेर जैसा खूंखार है। तो जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना? मोहन की तुलना। तो मोहन हो गया उपमेय। जिससे तुलना की जाए, किससे तुलना? शेर से। तो शेर हो गया हमारा उपमान। जैसा हो गया वाचक शब्द और खूंखार कॉमन है, इसलिए हो जाएगा साधारण धर्म। इनके बारे में अभी नहीं जानेंगे। तो खाली उपमेय और उपमान देखिए, यहाँ तो पता चल रहा है कि मोहन जो है शेर जैसा खूंखार है, यानी कि मोहन की तुलना शेर से किया जा रहा है। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए, यानी कि मोहन। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए, यानी कि शेर। तो उपमेय और उपमान हमें पता चल रहा है, इसलिए यह हमारा रूपक अलंकार का उदाहरण नहीं होगा। यह रूपक अलंकार का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें उपमेय और उपमान हमें पता चल रहा है। तो रूपक अलंकार का उदाहरण कौन होगा? जिसमें हमें उपमेय और उपमान पता न चले, वह रूपक अलंकार का उदाहरण होगा। जैसे कि इस वाक्य में देखिए कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाया हूं। तो इसमें किसकी तुलना किससे की जा रही है? क्या चंद्र की तुलना खिलौना से की जा रही है? नहीं की जा रही है, बल्कि एक साथ बोला गया है कि चंद्र खिलौना। अलग अलग नहीं बोला गया है कि चंद्र के समान खिलौना चाहिए। उसने कहा है चंद्र खिलौना। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाया हूं, अर्थात उसने यह नहीं कहा है कि उसे चंद्र के समान खिलौना चाहिए, बल्कि उसने सीधा सीधा कह दिया है कि उसे चंद्र खिलौना ही चाहिए। तो इसमें हम नहीं बता सकते कि किसकी तुलना किससे की जा रही है, कौन उपमेय है कौन उपमान है। इस वजह से यह उदाहरण रूपक अलंकार का उदाहरण होगा। रूपक अलंकार का उदाहरण पहचानने की एक खासियत है कि इसमें योजक चिन्ह आता है। हमेशा आएगा यह नहीं कह सकता, लेकिन अधिकतर योजक चिन्ह आता है। जब भी योजक चिन्ह वाला कोई वाक्य मिले और उसमें उपमेय और उपमान में अभिन्नता दिखाई दे, यानी कि कोई अंतर ही न पता चले, तो वहाँ पे रूपक अलंकार पाया जाता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे योजक चिन्ह है ना। तो इस वाक्य में देखिए किसकी किससे तुलना की जा रही है। क्या राम की तुलना रतन से की जा रही है? क्या कहा जा रहा है कि राम रतन के समान है? नहीं, इस तरीके से नहीं कहा जा रहा है। राम उपमेय रतन उपमान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम के समान कोई रतन पाया ऐसा नहीं बोल रहा है, बल्कि डायरेक्ट एक साथ कह रहा है कि राम रतन धन पायो। जिस वजह से इसमें उपमेय और उपमान में हमें भिन्नता या अंतर दिखाना मुश्किल हो रहा है, इस वजह से यह उदाहरण हमारा रूपक अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम बात करते हैं रूपक अलंकार के प्रकार के बारे में। रूपक अलंकार का पहला प्रकार होता है समरूपक अलंकार। समरूपक अलंकार रूपक अलंकार का पहला प्रकार हो गया। समरूपक अलंकार में क्या होता है कि जो उपमेय होता है और उपमान होता है, दोनों को एक समान बता दिया जाता है। दूसरा होता है हमारा न्यून रूपक अलंकार। तीसरा होता है हमारा अधिक रूपक अलंकार। समरूपक अलंकार में तो उपमेय और उपमान को समान बताया जाता है, लेकिन न्यून और अधिक में एक बार उपमेय को कम बता देगा, एक बार उपमान को ज़्यादा बता देगा। इस तरीके से होता है। तो इसके प्रकारों के बारे में हमें उतना अधिक डिटेल से नहीं जानना है।
सबसे पहले देखिए कि रूपक अलंकार क्या है। तो रूपक अलंकार का परिभाषा है कि जब उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान क्या होता है? उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जाए, जैसे कि मैं तो चंद्र खिलौना लाऊं, इसमें हमें नहीं पता चल रहा है उपमेय उपमान उतना स्पष्ट रूप से, लेकिन मोहन तो शेर जैसा खूंखार है। तो मोहन और शेर को ध्यान देंगे, मोहन उपमेय है, शेर उपमान है, क्योंकि मोहन की तुलना शेर से किया जा रहा है। जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए, यानी कि मोहन और शेर हमारा उपमेय और उपमान हो गया। तो जब उपमेय और उपमान यानी कि यही मोहन और शेर की बात कहा जा रहा है, जब उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, यानी कि दोनों में अंतर पता ना चले, यहाँ पे अंतर पता चल रहा है, इसलिए यह वाला वाक्य हमारा रूपक अलंकार का उदाहरण नहीं है। लेकिन चंद्र खिलौना में देखो, राम रतन में देखो, इसमें उतना स्पष्ट अंतर पता नहीं चल रहा है, जिस वजह से ये दोनों वाक्य हमारे रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। तो जो रूपक अलंकार होता है इसके 3 प्रकार होते हैं, समरूपक अलंकार, न्यून रूपक अलंकार और अधिक रूपक अलंकार। प्रकार के बारे में हमें उतना डिटेल से नहीं जानना है। यहाँ पे देखिए, जैसे एक उदाहरण, मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूँ, तो इसमें चंद्र के समान नहीं बोला जा रहा है, सीधा बोल दिया गया है कि उसे चंद्र खिलौना ही चाहिए। वैसे ही पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इसमें राम के समान कोई रतन पाया नहीं कहा जा रहा है, सीधा कहा जा रहा है कि राम रतन ही उसे मिल गया है। उम्मीद करता हूं कि रूपक अलंकार आपको समझ में आया होगा। अब हम अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो अतिशयोक्ति अलंकार होता है यह अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? तो ऐसी बातें जो मुमकिन हो ना फिर भी उसे कर दिया जाता है, उन्हें अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार को लेकर के परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके उदाहरण क्या है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखा है कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का वर्णन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का वर्णन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार पाया जाता है। इस अलंकार में ऐसे ऐसे नामुमकिन तथ्य बताए जाते हैं जिसे आम इंसान को करना असंभव होता है। तो आइए यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखता हूँ और उस उदाहरण के माध्यम से हम अतिशयोक्ति अलंकार को समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण लिखा हुआ है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। अब इसका अर्थ क्या है कि हनुमान जी जब लंका में गए थे तो राक्षस उन्हें पकड़ लेते हैं और हनुमान जी की पूंछ को आग लगाने की सजा दी जाती है। तो यहाँ पर हनुमान जी की पूंछ में अभी आग लग भी नहीं पाई है, हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई है और लंका सारी जल गई है और निशाचर लंका छोड़कर भाग गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। यह कैसा संभव है कि जब पूंछ में आग लगी ही ना हो तो हनुमान जी लंका को जला दे? यानी कि यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, इस वजह से यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। आइए एक और उदाहरण हम देखते हैं जिसके माध्यम से अतिशयोक्ति अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इस उदाहरण को, इसमें लिखा है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें देखिए राणा से जिक्र है महाराणा प्रताप जी का और चेतक से जिक्र है महाराणा प्रताप जी के घोड़े का। अब हम इसका अर्थ समझते हैं कि इसमें कौन सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, मतलब कि महाराणा प्रताप जी जब अपने घोड़ा से जा रहे थे तो सामने में उसको एक बहुत बड़ी नदी दिखती है, घोड़ा कैसे उतरे उस पार। तो महाराणा प्रताप जी सोच रहे हैं कि अब घोड़ा को इस नदी से पार कैसे करा सकता हूँ। राणा ने सोचा इस पार, राणा जी अभी नदी के इस पार सोच रहे हैं, उनका सोचना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तब तक चेतक नदी को पार कर चुका है।
अब देखिए यहाँ पे यह कैसा संभव है कि एक बहुत बड़ी नदी है और राणा जी सोच रहे हैं कि घोड़ा को कैसे पार कराऊं, लेकिन उनके सोचने से ही पहले घोड़ा नदी पार कर सकता है। क्या यह पॉसिबल है? नहीं, यह पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो जब बातों को बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है, यानी कि ऐसा नामुमकिन बात होता है जिसे संभव दिखाने का प्रयास किया जाता है, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि अतिशयोक्ति अलंकार आपको समझ में आया होगा। यदि इससे संबंधित कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार के बारे में। तो भ्रांतिमान अलंकार जो होता है वह अर्था अलंकार के अंतर्गत आता है। इस वीडियो में हम भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में क्या अंतर होता है इस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण देखेंगे और संदेह अलंकार का भी उदाहरण देखेंगे, और यह जानेंगे कि परीक्षा में यदि पूछा जाता है कि भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार में क्या अंतर है, या फिर भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, संदेह अलंकार क्या होता है, तब आप उसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार के बारे में। तो अब हम बात करने जा रहे हैं भ्रांतिमान अलंकार के बारे में। उसके पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि भ्रांतिमान और संदेह क्या होता है। तो भ्रांतिमान अलंकार बना है भ्रांति से। भ्रांति का मतलब होता है गलत फहमी। अर्थात जो है नहीं वैसा हमें सोच लेना। और संदेह का क्या मतलब होता है? संदेह का मतलब होता तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए अविश्वास, यानी कि हमें उस चीज़ पर विश्वास हो ही ना। जैसे कि एक बार इसको समझने का प्रयास करेंगे कि रास्ते में हम जा रहे हैं, हम एक रोड में हैं, हमें रोड में चलते जाना है आगे, लेकिन रोड के बीच में हमें एक रस्सी या फिर सांप दिखता है। हमें यह नहीं पता कि वह रस्सी है या सांप है, और हम उस रोड से वापस चले आते हैं। तो यह स्थिति होगा संदेह के अंतर्गत। यह स्थिति क्या होगा? संदेह के अंतर्गत। हमें नहीं पता है ये सांप है या फिर रस्सी है, सांप है या रस्सी है, ये हमें पता नहीं है। हम अविश्वास में ही हैं और हम उस रोड से वापस आ जाते हैं। लेकिन इसी में क्या होगा, यदि हम उसे सांप समझ ले, क्या समझ ले? सांप समझ ले। अब हम एकदम स्पष्ट हैं मन में कि हो सकता है वह सांप है, लेकिन वास्तव में क्या रहता है? रस्सी। तो यहाँ पे हमसे हो गया गलत फहमी। तो यही गलत फहमी होता है भ्रांति। यानी कि था रस्सी, समझ लिया हमने सांप, या फिर वह था सांप और समझ लिया हमने रस्सी। मतलब हो ना हो हम कुछ और समझ ले, वहाँ पर भ्रांति होता है, और जहाँ पर हम कुछ समझे ही ना वहाँ पर संदेह होता है। तो यह अंतर होता है संदेह और भ्रांति में। आइए हम भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने भ्रांतिमान अलंकार का परिभाषा लिख दिया है कि जहाँ पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कि हमें भ्रम हो गया था कि सांप है या रस्सी, उसी प्रकार से स्थिति निर्मित हो। रस्सी हो और हमें सांप लग जाए, सांप हो और हम उसे रस्सी समझकर पकड़ लें, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। आइए अब हम उदाहरण की सहायता से भ्रांतिमान अलंकार को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक उदाहरण लिखा हुआ हूँ। बिल विचार कर नाक सूंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली एक समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। अब हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। गज का मतलब हो जाएगा हाथी। विषधर मतलब नागराज या फिर नाग सांप। तो कंडीशन कुछ ऐसा है कि रात का समय है और एक हाथी किसी गन्ने के खेत में जाता है। तब वहाँ पर हाथी काली ईख मतलब काला गन्ना समझ करके सांप को उठा लेता है। हाथी काला गन्ना समझ करके विषैले नागराज को अपने सूंड में उठा लेता है। उसके बाद बिल यानी कि सांप जहाँ रहता है, सांप का घर, विचार कर नागसूट में घुसने लगा विषैला सांप। अब हाथी ने नागराज को गन्नों के साथ उठा तो लिया है, लेकिन जो नागराज था हाथी के सूंड में
घुसने लगता है। नागराज को लगता है कि जो हाथी का सूंड है वह उसका एक बिल है और उस बिल में घुस जाऊं। ऐसा सोच करके नागराज हाथी के सूंड में घुस रहा है और जो हाथी है वह नागराज को काला गन्ना है समझ करके उठा लिया है। यहाँ पर दोनों ओर भ्रम की स्थिति हो रही है, इसलिए यह भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो इस उदाहरण को देखिए। फिरत घरन नूतन पथिक चले चकित चित भागी, फूलियो देख पलाश वन समूहे समूझी दवागी। अब हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। पथिक यानी कि राहगीर, रास्ता चलने वाला। चकित यानी कि आश्चर्य, भागी यानी भागना, फूलियो यानी फूल, पलाश यानी कि पलाश एक वृक्ष होता है जिसमें मनमोहक लाल रंग के फूल खिले हुए होते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं वह आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन ऐसा है कि एक बाहरी व्यक्ति जो शहर वगैरह में रहता होगा जंगल घूमने जाता है, और जंगल जब घूमने जाता है तो फिरत फिरत वह जंगल में काफ़ी अंदर चला जाता है। गर्मी का मौसम है, तभी वह देखता है, क्या देखता है कि लगभग आधा किलोमीटर दूर जंगल में घनघोर आग लगा हुआ है। एकदम लाल लाल कलर दिख रहा है, लाल लाल कलर की बौछार है। वह समझता है कि आधा किलोमीटर दूर आग लगा है, जंगल सूखा है, अब यहाँ से भाग जाऊँ समझ करके भाग जाता है। लेकिन वास्तव में कंडीशन क्या थी कि वह तो पलाश का फूल था, जो आधा किलोमीटर दूर लाल लाल दिखाई दे रहा था वह पलाश का फूल था। उस आदमी को ऐसा लगता है कि इस जंगल में आग लग गया है और वह जंगल से भाग जाता है। यानी कि यहाँ पर उसे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ऐसी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार पाया जाता है। भ्रांतिमान अलंकार का परिभाषा ही कहता है कि जहाँ पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, भ्रम, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण यहाँ पे दो मैंने उदाहरण बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको भ्रांतिमान अलंकार समझ में आया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं मानवीकरण अलंकार के बारे में। तो जो मानवीकरण अलंकार होता है यह अर्थ अलंकार के अंतर्गत ही आता है। हम बात करेंगे कि मानवीकरण अलंकार की परिभाषा क्या होती है, इसका नियम क्या होता है, इसे हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, इसकी कविताएं क्या है, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, इन सभी बातों के बारे में हम जानने जा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि मानवीकरण अलंकार होता क्या है। तो अब हम बात करते हैं मानवीकरण अलंकार के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं कि मानवीकरण अलंकार होता क्या है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका नाम को समझने का प्रयास कीजिएगा कि नाम में लिखा हुआ है मानवीकरण। क्या लिखा हुआ है नाम में? मानवीकरण। नाम में लिखा हुआ है मानवीकरण। मानवी और करण दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है ना। तो यानी कि मानव का रूप दे दिया जाए, मानव यानी कि मनुष्य का रूप दे दिया जाए। कोई भी निर्जीव वस्तु की तुलना मानव से कर दिया जाए, या फिर कोई भी निर्जीव वस्तु को मानव के रूप के समान मान लिया जाए। यानी कि जहाँ पर मानव की तुलना की जाती है, मनुष्यों की तुलना की जाती है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार पाया जाता है। मानवीकरण अलंकार को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि यदि मनुष्य से तुलना किया गया है किसी निर्जीव वस्तु का, या फिर किसी निर्जीव वस्तु को मनुष्य के समान बताया गया है, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार पाया जाता है। आइए अब हम मानवीकरण अलंकार की परिभाषा देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने मानवीकरण अलंकार का परिभाषा लिखा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए बेजुबान को मानव सदृश रूप में माना जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात इसका कहने का अर्थ यह है कि काव्य में, यानी कि अलंकार के जरिए काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, और काव्य यानी कि कविताओं वगैरह की शोभा बढ़ाने के लिए किसी भी निर्जीव को मनुष्य के रूप में तुलना कर लिया जाए, मनुष्य के रूप में मान लिया जाए, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। आइए अब हम इसे उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे कि इस काव्य में देखिए कि दिवस अवसान का समय, मेघ आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। कहने का अर्थ यह है कि दिवस अवसान यानी कि दिन ढल रहा है, अर्थात शाम का समय है।
मेघ आसमान से उतर रही है, बादलों से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी। मतलब कि एक परी शाम के समय बादलों से उतर रही है, धीरे धीरे धीरे, अर्थात दिन से रात होने की क्रिया हो चली है, अभी शाम का समय है। यहाँ पर संध्या काल की तुलना यानी कि जब सूरज ढलता है उस समय की तुलना एक सुंदरी परी से किया गया है। यानी कि इस संध्या काल को मानवीकरण कर दिया गया है, संध्या काल की तुलना मानव से कर दिया गया है, इस वजह से यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। एक और उदाहरण देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण देखिए, इस उदाहरण में है कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इस उदाहरण को आप समझते हैं। मेघ यानी कि बादल, आए मतलब आते हैं, बन ठन के संवर के यानी कि सज करके श्रृंगार करके बादल आते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो बादल है वह मेकअप करके श्रृंगार करके आएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे बादलों का मानवीकरण कर दिया गया है, यानी कि बादलों का तुलना मनुष्य से कर दिया गया है, जिस वजह से इस वाक्य में मानवीकरण अलंकार होगा। क्योंकि इस वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसमें मानवीकरण का प्रयोग किया गया है, बादलों का सजना संवरना बताया गया है। तो यह तो था मानवीकरण अलंकार, जिसका परिभाषा कहता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए बेजुबान यानी कि निर्जीव को मानव सदृश रूप में माना जाता है, बेजुबान को भी मानव के रूप में मान लिया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण तो यहाँ पे मैंने 2 उदाहरण बताया है। उम्मीद करता हूँ कि इसके जरिए आपको मानवीकरण अलंकार समझ में आया होगा। फिर भी यदि इससे संबंधित कोई परेशानी होगा तो नीचे कमेंट करो, वहाँ पे मैं आपको इसके बारे में आपके मन में जो भी डाउट होंगे उन्हें ज़रूर बताऊँगा।